बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया में देखने वालों को MHH की तरफ से सलाम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाइशगाह ज़मान पार्क पर उमर सरफराज चीमा और फरूख हबीब ने मीडिया टॉक की। जी शुक्रिया। कौन लिख रहा है? इमरान खान साहब की सदारत में लीडरशिप का इजलास था और उससे पहले जो फोरेंसिक्स की टीम है उन्होंने उन्होंने रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक हमलावर एक नहीं कम अज़ कम दो थे। सो ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि कोई फनेटिक है, कोई जुनूनी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो अकेला नहीं था हमलावर एक से ज़ायद थे। ये अभी तक की जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसमें ये चीज़ कम अज़ कम कन्फर्म हो गई। इसलिए जो ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी, और आपको पता है कि ये ना सिर्फ ये उस वाक़े बल्कि इस वाक़े से कुछ 4 महीने पहले से एक सियासी जमात जो आज भी इस चीज़ की दावेदार है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ख़ुसूसन मजहबी मुनाफरत जो फैलाई जा रही है, उनके सरकारी और सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से आपके सामने इस वाक़े से पहले भी एक उनके पार्टी के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इस चीज़ का दावा किया। और फिर उसके बाद वज़ीराबाद वाले वाक़े के बाद हाफिज़ाबाद के अंदर भी नून लीग की मरकज़ी क़यादत स्टेज पे बैठी थी और जो कुछ उनके सूबाई और ज़िले अहदेदारों ने जो कुछ बोला वो सब आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए मैं ये जो नई डेवलपमेंट हुई इससे मैं आपको मुतला करना चाहता था कि हमलावर जो था वो एक से ज़ायद था। फॉरेंसिक देखें जो डिटेल ये इनिशियल रिपोर्ट है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है वो फायर पार्टी जो है एग्जैक्ट जो उसका तयन किया जाएगा कि किस मसले से इसको फायर किया गया, उसकी डिटेल बाद में आएगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट इनिशियल रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट बाद में आएगी, डिटेल रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है, अभी सूबाई वज़ीर दाखिला उमर चीमा साहब ने आपके सामने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो इब्तदाई इनिशियल रिपोर्ट जो इनको सबमिट की गई है उसमें ये बात साबित हो गई है कि हमलावर एक नहीं, हमलावर जो हैं वो 2 थे और उससे ज़ायद भी, कम अज़ कम 2 थे और उससे ज़ायद भी हो सकते हैं। जो एक कवर अप स्टोरी के तौर के ऊपर एक तोता मैना की कहानी, जो चाबी वाला तोता तैयार किया गया था, जिसके ज़रिए ये कहा गया कि ये मजहबी तौर के ऊपर मोटिवेटेड था, उसके ऊपर, उस बुनियाद के ऊपर उसने इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला किया जिसमें अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई। 13 हमारे और साथी जो ज़ख्मी हुए, मौज़म शहीद हो गया वहाँ पर, जिसका ताल्लुक़ वज़ीराबाद से था। वो जो तमाम कवर अप स्टोरी थी वो कवर अप स्टोरी टाइम फिश हो गई है। ये बात साबित हो गई कि इमरान खान के ऊपर प्री प्लान प्रॉपर तैयारी के साथ कातिलाना हमला जो है वो करवाया गया है और ये अब फॉरेंसिक की इब्तदाई रिपोर्ट से ये बात सामने आ चुकी है। और वो लोग जो मुसलसल एक बयानिया बना रहे थे, चाहे मरियम सफदर हो, राना सना हो, एहसन इकबाल हो, जावेद लतीफ़ हो, नून लीग की बहुत सारे वुज़रा, उनकी लीडरशिप ये बार बार एक बयानिया बना रही थी कि ये एक फितना है, इस फितने का सर कुचल दिया जाए। और जो कल राना सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि तौबा नाउज़ बिल्लाह, इमरान खान जो है वो पैगंबर के तौर पे कह रहे थे कि मेरा पैगाम जो है वो आम करो, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। एक मुल्क का साबका वज़ीर आज़म, 22 करोड़ आवाम का लीडर, उसकी आप जान लेने की कोशिश करते हैं, फिर आप कवर अप स्टोरी करते हैं, जो मौके से मुलज़िम पकड़ते हैं, उसको रटाया सबक उसके ज़रिए से आप लोगों के सामने रखते हैं। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम अब ये पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि इमरान खान पे जो हमला हुआ वो 22 करोड़ आवाम के ऊपर हमला हुआ। अब इसको हमने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है और लोग लम्हा ब लम्हा इसके ऊपर देख रहे हैं। और जो ऑफिसर, जो तफ्तीशकार इसमें अगर किसी छुपे हाथ से इन्फ्लुएंस होगा वो भी सामने आ जाएगा, वो भी पता नहीं चलेगा। तो लिहाजा इसको हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचा के दम लेना है, उससे हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। ये बताया कि इस वक्त अंदर इजलास खत्म हो गया है, जो इमरान खान की ज़ेरे सदारत हो रहा था वो इजलास खत्म हो गया है। उस इजलास की ब्रीफिंग कौन? देखिए, इजलास हमारा सीनियर लीडरशिप का इजलास था,
उस इजलास के अंदर जो आज की सबसे अहम मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट है वो उमर चीमा साहब ने, हमारे सूबाई वज़ीर दाखिला हैं, इन्होंने लीडरशिप को और इमरान खान साहब को जो इब्तदाई रिपोर्ट इनको जो पेश की गई उससे उन्होंने आगाह किया, जो आज आकर हम मीडिया पर आपको भी बता रहे हैं। लिहाजा वो जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई उसमें चाहे स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल हो, चाहे वो तमाम लोग जिन्होंने इसको एक नया रंग देने की कोशिश की कि ये कोई मजहबी बुनियाद के ऊपर मोटिवेटेड था, ये मजहबी बुनियाद के ऊपर मोटिवेटेड नहीं था, ये एक प्री प्लान्ड अटैक था इमरान खान साहब के ऊपर। और उसकी अगली कड़ियाँ भी आपको पता है, FIR का रजिस्टर्ड ना होना, 3 नामों को शामिल FIR में ना करना, 5 दिन FIR दर्ज ना होना, तफ्तीश के अंदर रुकावटें डालना, क्राइम सीन को मौके के ऊपर फौरी आके कवर अप ना करना, ये वो तमाम कड़ियाँ हैं जो इसके साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। बाकी कल से हमारा जो मार्च है वो शुरू हो रहा है बाकायदा उसी जगह से, वज़ीराबाद से वो आगे बढ़ेगा और वो अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक रावलपिंडी पहुंचेगा, जहां से इमरान खान साहब भी उसके अंदर जो है वो शामिल होंगे। ये बताइएगा कि जिस तरह के ये इजलास में जो आपने जो फोरेंसिक की इब्तदाई रिपोर्ट पेश करवाई है और मेन पर्पज़ यही था, तो क्या मुल्ज़िम नवीद यहाँ पे लाहौर पे मौजूद है, उसकी स्टेटमेंट कितनी झूठी है कितनी सच्ची है, उस हवाले से मुल्ज़िम का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना क्या ज़रूरी है, करवाया कि नहीं? सारी तहकीकात नहीं है। मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि जैसे जैसे रोज सफाई सामने आएंगे वो जो गायक हैं वो आपके सामने तो क्या दोबारा रोस्टम और बुलेट इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्योंकि पंजाब पुलिस पहले भी पंजाब पुलिस ने पहले भी जो है को आगाह किया था सारे मामला से, और अभी जो है पंजाब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भरपूर तरीके से जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। पंजाब को जो है पंजाब गवर्नमेंट सरेंडर कर चुकी है और उसके जगह पे जो है 3 नाम भी तजवीज़ कर दी हैं और फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन उसके ऊपर खबरें ये आ रही हैं कि विफाक ने दोबारा रिजेक्ट कर दिया है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपकी भेजी हुई समरी जिसमें आप 3 नाम दे रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन को कैसे कहते हैं? देखिए, वफाक तो चाह रही है इस किस्म के जो है ऐसी सिचुएशन पैदा करके वो यही वाक़या नहीं, इससे पहले भी आपको पता है CCPO के हवाले से भी बातचीत चल रही है, लेकिन जो वफाक का प्रोगेटिव है जो वो अपनी जगह पे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात सूबाई हुकूमत के उसके मुताबिक हमने वो जो है कानूनी तौर पे ऑफिसर जो है सरेंडर कर दिया। इसके बाद जो है वफाकी हुकूमत हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकती। अगर वो मजीद लिंगर करते हैं तो क्या आप इसको मामले को कोर्ट में भी ले जाने का सोचें, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी बहुत ज़्यादा लिंगर कर दिया उन्होंने। ये आज का सब्जेक्ट नहीं है, अभी हमारा आज का सब्जेक्ट यही है। आप भी गवर्नर पंजाब रहे हैं, आप गवर्नर पंजाब रहे हैं, आज सुबह गवर्नर पंजाब भी बोले कि पंजाब में गवर्नर राज लगने के इम्कान मौजूद है, क्या कहेंगे इस पर? ये सिर्फ गीदड़ भभकी हैं। गवर्नर राज लगाने के लिए जो हालात जब वाकई हालात ऐसे थे तब गवर्नर राज नहीं लगा, तो एक ही राज लगना है, उस राज का नाम है अवामी राज। पुरअमन तरीके से जो है अवाम अपना हक मांग रही है।